दोस्तों, क्या आप डेली जिम भी जा रहे हैं, डाइट भी फॉलो कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका फैट लॉस नहीं हो रहा है या फैट लॉस की जगह सिर्फ आपको फ्रस्ट्रेशन मिल रहा है? नमस्कार दोस्तों, एस के फिटनेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 5 कॉमन मिस्टेक्स की जो लोग अक्सर करते रहते हैं। इन 5 मिस्टेक्स को करने से आपकी प्रोग्रेस या तो स्लो हो जाती है या बिल्कुल ही बंद हो जाती है। चलिए दोस्तों, टाइम बिल्कुल ज़ाया ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं इधर 5 टॉपिक्स लगा रहा हूँ। मतलब मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि कौन सी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं। तो बेहतर है कि मैं आपसे ही सजेशन ले लूं कि आप कौन सी वीडियोस को देखना पसंद करेंगे। तो 5 टॉपिक्स इधर लगा रहा हूँ जिसमें आपको बताना है कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे, और जिस वीडियो के लिए मेरे पास ज्यादा कमेंट्स आएंगे उसी वीडियो को मैं नेक्स्ट बनाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू और पहले मिस्टेक की तरफ चलते हैं। पहला जो मिस्टेक है दोस्तों वो है कि सिर्फ एक्सरसाइज पर डिपेंड करना और डाइट को इग्नोर करना। देखिए दोस्तों, बिना डाइट के कोई भी गोल आप जो है अचीव नहीं कर सकते हैं, चाहे वो फैट लॉस हो, चाहे वो मसल बिल्डिंग हो, या फिर एक अच्छी फिजिक को अचीव करना हो। ठीक है दोस्तों, फैट लॉस में क्या होता है कि हमें जो है कैलोरी डेफिसिट के अंदर जाना होता है। कैलोरी डेफिसिट क्या है? देखिए दोस्तों, अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट है, वो है 2500 कैलोरीज। ठीक है, हर खाने को हम जो है कैलोरीज में कन्वर्ट करते हैं। आप जो है गूगल पे जाइए और देख लीजिए कि बनाना के अंदर कितनी कैलोरीज है, मूंगफली के अंदर कितनी कैलोरीज है, 100 ग्राम मूंगफली के अंदर कितनी कैलोरीज है। तो ये सारी चीजें वहाँ कैलोरीज में कन्वर्ट करके आप देखते रहें, ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात, मान लीजिए कि आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है बॉडी को सस्टेन करने के लिए वो है 2500 कैलोरीज। ठीक है, 2500 कैलोरीज में से आपको जो है 200-300 कैलोरीज कम खानी पड़ेगी। ठीक है, फिर वही जो है आपको 200-300 कैलोरीज अपनी घटानी पड़ेगी या बर्न करनी पड़ेगी। कहाँ से? वो वर्कआउट से। ठीक है, एक्सरसाइज से। अब आप जो है दिन की 400-500 कैलोरीज जो है टोटल डेफिसिट में जा सकते हैं। तो कैलोरी डेफिसिट का मतलब है कि हम उतनी कैलोरीज नहीं ले रहे हैं जितनी हमें जरूरत है, बल्कि उससे कम ले रहे हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर्ड है वो ऑलरेडी एनर्जी का भंडार है। जो एनर्जी या जो कैलोरीज हमने खाई हैं और यूज नहीं करी है, वो हमारी बॉडी में एज ए फैट स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो अब हमें वैसे ही करना है। हमें वापस उस कैलोरीज को इस्तेमाल करना है या उस फैट को इस्तेमाल करना है एनर्जी में कन्वर्ट करके, और बाहर से कैलोरीज को कम कर देना है। इसी को दोस्तों बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट। तो बिना डाइट के ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो है कैलोरी डेफिसिट में चले जाएं। ठीक है, तो दोस्तों आपकी डाइट जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मैं कहूंगा 50% के आसपास आपकी डाइट ही है जो रोल प्ले करती है कि आप कितनी जल्दी और कितने अच्छे तरीके से फैट लॉस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, अब मूव ऑन करते हैं दूसरी मिस्टेक के तरफ। वो है लिक्विड कैलोरीज को इग्नोर करना। अब लिक्विड कैलोरीज क्या होती है? लिक्विड कैलोरीज का मतलब है जैसे आप कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर भी दोस्तों कैलोरी होती है, क्योंकि इनके अंदर काफी अच्छी मात्रा में शुगर का इस्तेमाल होता है। और हर कैलोरी को आपको काउंट करना पड़ेगा। अगर आप जो है कैलोरी डेफिसिट में जाना चाहते हैं तो आपको हर चीज जो आप ये दिन में यूज करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सबको ट्रैक करना पड़ेगा, एक एक कैलोरी को गिनना पड़ेगा। तभी आप जो है कैलोरी डेफिसिट को अचीव कर पाएंगे। कैलोरी डेफिसिट को अचीव कर पाएंगे तभी आप जो है फैट लॉस को अचीव कर पाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों तीसरी मिस्टेक की तरफ। तीसरी मिस्टेक है स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट को इग्नोर करना। देखिए दोस्तों, स्लीप आपके लिए इतनी ही जरूरी है जितनी आपकी डाइट या वर्कआउट है। 30% के आसपास आपकी स्लीप जो है रोल प्ले करती है आपकी फैट लॉस में, आपकी मसल बिल्डिंग प्रोसेस में। देखिए दोस्तों, सब जो काम होता है रिपेयरिंग का वो होता है आपकी नींद के अंदर। आपकी नींद के अंदर ही आपके ग्रोथ हार्मोन्स या बहुत सारे हार्मोन्स जो है रिलीज होते हैं। ठीक है, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो आपको जो है अपनी बॉडी में कोर्टिसोल, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। स्ट्रेस हार्मोन जब हमारी बॉडी में बढ़ता है, कोर्टिसोल जब बढ़ता है, तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली फैट ज्यादा जमा होने लगता है, स्पेशली हमारे बेली एरियाज में, नाभि के इर्द गिर्द या कमर के पीछे की तरफ बहुत ज्यादा फैट जमा होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ ही आपको क्रेविंग शुरू हो जाएगी। आपको बहुत नमकीन चीजें खाने का मन करेगा, तला हुआ खाने का मन करेगा, उसके साथ ही आपको शुगर का भी मन करेगा। ये क्रेविंग्स आपको होंगी। ठीक है, तो क्रेविंग्स होगी तो आपका जो फैट लॉस है वो एक साइड में रखा जाएगा और आप इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी स्लीप। स्लीप को अवॉइड ना करें। दूसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? 10 से 15-20 मिनट आप जो है डीप ब्रीथ कर सकते हैं। 10 मिनट डीप ब्रीथ कर लीजिए। डीप ब्रीथ नहीं करनी है, भ्रामरी आप कर सकते हैं, एक योग कला है वो कर सकते हैं।
या फिर आंख बंद करके बैठ जाइए, मेडिटेशन कर लीजिए, ठीक है। सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, कब सांसें अंदर आ रही हैं और कब बाहर जा रही है। तो इससे होगा क्या, इससे आपको जो है स्ट्रेस को कम करने में मदद मिलेगी और आपकी बॉडी में कोर्टिसोल जैसे हार्मोन जो है वो नहीं बढ़ेंगे, तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं चौथी मिस्टेक की। चौथी मिस्टेक है कि केवल कार्डियो पे फोकस करना और इंटेंस वर्कआउट को अवॉइड करना। देखिए दोस्तों, इंटेंस वर्कआउट के बगैर आप जो है सही फैट लॉस नहीं कर पाएंगे। आपको समझना होगा वेट लॉस और फैट लॉस क्या है। देखिए दोस्तों, फैट लॉस का मतलब है जब हम टारगेट करते हैं सिर्फ फैट को, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर जो मसल है उसको प्रिजर्व करते हैं, जितना मसल मास है उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं और सिर्फ फैट को टारगेट करते हैं। लेकिन वेट लॉस है, वेट लॉस में हमारी पूरी बॉडी का वेट जाता है, उसके अंदर हमारे मसल भी बर्न होके चले जाते हैं, मसल भी कम हो जाता है और फैट भी कम हो जाता है। बल्कि मैं कहूंगा कि आपकी बॉडी से मसल ज्यादा कम होता है और फैट कम होता है। दोस्तों बहुत सारे लोग जो है ये मिस्टेक करते हैं कि वो कार्डियो पे ज्यादा फोकस करते हैं। कार्डियो से होता क्या है कि दोस्तों आपका जो मसल है वो ज्यादा बर्न होता है और आपका फैट एज इट इज रहता है। लोगों को लगता है कि हमने 4 किलो या 5 किलो जो है वजन कम कर लिया है, लेकिन वो आपने अपना मसल लॉस किया है, ना कि फैट लॉस किया है। फैट लॉस करने के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी मसल जो है प्रिजर्व रहती है, स्ट्रांग रहती है, बनी रहती है और मसल आपके बर्न नहीं होते हैं, बल्कि आपका फैट जो है वो टारगेट होता है, फैट जल्दी बर्न होता है, ठीक है। तो इन कंपेयर टू कार्डियो मैं कहूंगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ज्यादा आप जो है फैट लॉस कर सकते हैं, ठीक है। कार्डियो करना है आपको, लास्ट के 10-5 मिनट आप कर सकते हैं, एब वगैरह ट्रेन कर सकते हैं। आपको रनिंग नहीं करनी है, आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, भाग दौड़ उसकी ज़रूरत नहीं है। कैलोरीज बर्न करने के लिए आपको जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में काफ़ी अच्छी जो कैलोरीज है वो बर्न हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रही होगी। इसके बाद जो दोस्तों अंतिम और लास्ट मिस्टेक मेरे हिसाब से है वो है बहुत जल्दी इंस्टेंट, यानी कि रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करना। बहुत जल्दी हम सोचते हैं कि रिजल्ट्स मिल जाएं, 2 महीने 3 महीने हम सोचते हैं कि नहीं मिल रहे हैं रिजल्ट्स, जैसे हम चाह रहे हैं उतना नहीं हो रहा है और हम बहुत ही जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। दोस्तों ये एक लॉन्ग जर्नी है, यानी कि आप एक बार फैट लॉस करेंगे, उसके बाद आप दूसरी बार या तीसरी बार जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो आप पहले से ज्यादा बेहतर करते पाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप जो है गलतियां करते हैं, गलतियां करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। आपको पता रहेगा इस बार मैंने क्या गलती की थी, उसको आप सुधारते रहेंगे, सीखते रहेंगे। अब धीरे धीरे होगा क्या कि फिर आप जब फैट लॉस करेंगे तो पहले के मुकाबले आप जल्दी फैट लॉस कर पाएंगे, ठीक है। तो फैट लॉस भी दोस्तों बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, आपका मेटाबॉलिज्म रेट क्या है, सबका मेटाबॉलिक रेट अलग अलग होता है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। फिर आपकी स्लीप है, आपकी डाइट है, फिर आपका जो हार्मोन्स है, आपकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल क्या है, कितना बनता है, वो डिपेंड करता है। तो बहुत सारी फैक्टर्स पे जो है ये डिपेंड करता है कि आपका फैट लॉस कितना जल्दी होगा और कितना लेट होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी बॉडी को कितनी आदत है वो भी डिपेंड करेगा। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप जब दूसरी बार तीसरी बार फैट लॉस करेंगे तो पहले के मुकाबले आप बहुत जल्दी फैट लॉस कर लेंगे। पहली बार आपने 5 kg फैट लॉस करा तो उसमें लगे आपको 6 महीने, लेकिन जब आप 1-2 बार कर लेंगे तो उसके बाद होगा क्या कि आप 2 महीने में भी, 3 महीने 4 महीने में वो 5-6 kg फैट लॉस कर पाएंगे, प्योर फैट को लॉस कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस और यहाँ सीखते रहना होता है और आगे बढ़ते रहना होता है। क्विक इंस्टेंट रिजल्ट्स यहाँ नहीं मिलते हैं, तो थोड़ा पेशेंस की जरूरत है और लगे रहिए, धीरे धीरे सीखते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जो है अच्छी लगी हो और जो इन्फॉर्मेशन मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश कर रहा था वो मिल गई होगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने जिम बडीज के साथ जो ये मिस्टेक्स ऑलरेडी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करें एसके फिटनेस को ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।